हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि सर्पमणि और असुर श्रेष्ठ में वार्तालाप होता है और उसी समय जलंधर जाकर वृंदा से विवाह का प्रस्ताव रखता है, जिसे असुर श्रेष्ठ तो मान जाते हैं, लेकिन वृंदा आकर मना कर देती है कि उसे ये विवाह स्वीकार्य नहीं। उधर दूसरी ओर मैंने आपको बताया था कि उज्जैनी में जिस प्रकार से तांडव रच रहा था असुर, नंदी जी और वेदपति उनके भाई सब मिलकर महादेव का आवाहन करते हैं। वेदपति नहीं, वेदपति तो ध्यान में मग्न है, वो तो उठ ही नहीं रहे, लेकिन उनके भ्राता और नंदी महादेव का आवाहन करते हैं। नंदी के समक्ष आ जाता है दूषण असुर। नंदी जी उसे रोकने का भी प्रयास करते हैं, वो नहीं रुकता। उसी समय महादेव वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। महादेव वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और वो मूर्ख यानी कि दूषण महादेव पर प्रहार करने का प्रयास करता है। महादेव तो बस अपना त्रिशूल ही आगे करते हैं और उसके सारे प्रहार जो हैं वो विफल हो जाते हैं और उसी त्रिशूल से निकलती हुई एक ज्वाला के द्वारा दूषण जो अपने भीतर से ज्वाला निकाल निकाल कर सबको आहत कर रहा था, उसी ज्वाला से अंत हो जाता है। इस प्रकार से एक और असुर दूषण का अंत होता है, संहार होता है। दूषण का तो संहार कर दिया। उसके बाद महादेव कहते हैं वेदपति से, उठो वेदपति, उठो वेदपति। अब जैसे ही वो जो वेदपति होता है, उसकी महादेव की आवाज़ सुनकर उसके नेत्र खुल जाते हैं। नेत्र खुलते हाथ जोड़कर बोलते हैं, दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया महादेव, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे दर्शन दे देंगे। महादेव कहते हैं कि देखो, मेरे भक्तों को मेरा संरक्षण हमेशा प्राप्त होता है, ये बात सत्य है, किंतु मेरे भक्तों को ये समझना आवश्यक है कि सिर्फ मेरा नाम जाप कर लेना पर्याप्त नहीं है। जैसे कि वेदपति कर रहे थे, सर के ऊपर संकट मंडरा रहा था और जो उनके भ्राता थे वो भी उस संकट को देखकर महादेव का आवाहन कर रहे हैं, महादेव को पुकार रहे हैं कि महादेव आइए आइए आइए। इस बात से महादेव को थोड़ा सा बुरा भी लगा और महादेव यही हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सिर्फ मेरा नाम जाप कर लेना ये पर्याप्त नहीं होता मेरे भक्तों के लिए, कर्म करना भी अनिवार्य है। और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो उसके फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। आप लोग सोचते हैं कि आप कोई कर्म भी ना करें और उसका फल आपको प्राप्त हो जाए, तो वो कैसे हो सकता है। महादेव कहते हैं कि देखो वेदपति, मैं तुम पर क्रुद्ध हो रहा हूँ, लेकिन उसका कारण है, तुमने दूषण का मुकाबला नहीं किया, ना तुम्हारे भाइयों ने किया। तुम कहते हो कि वो दूषण शक्तिशाली है, तो वो जो भाई खड़े होते हैं वेदपति के, वो कहते हैं हाँ सत्य है महादेव, जो ये दूषण है ये बहुत शक्तिशाली था और इतना शक्तिशाली था कि हम उसका मुकाबला कैसे करते। महादेव कहते हैं हाँ वो शक्तिशाली था, क्योंकि उसे तुमने शक्तिशाली बना दिया था। तुम कहते हो कि उससे अकेले युद्ध करना संभव नहीं था। मैं मानता हूँ कि अकेले युद्ध करना एक असुर के साथ आप लोगों के लिए वाकई संभव नहीं था, किंतु यदि तुम सब संगठित होकर उसके साथ युद्ध करते तो क्या तुम उसे पराजित नहीं कर सकते थे। ये तुम्हारी पूरी उज्जैनी का समस्त जो आप लोग रहते हैं यहाँ पर, वहाँ के निवासी, यदि सब एकत्र होकर, आप सब जो भी मेरा नाम जाप कर रहे थे बैठकर, आप सब एकत्र होकर अगर संगठित होकर उसके साथ युद्ध करते तो क्या ये था कि वो पराजित ना होता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सच्चाई तो ये है कि तुम लोगों ने अपनी शक्तियों को कभी आंका ही नहीं, और जब तुम अपनी शक्तियों को नहीं आंक सकते तो तुम दूसरे की शक्तियों का आंकलन कैसे करते हो कि वो शक्तिशाली है या वो निर्भय है या वो निर्बल है। ये कैसे कर सकते हो तुम। सच तो ये है कि तुम लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, तुम अपनी शक्तियों का के बारे में जानना ही नहीं चाहते, उनका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। किंतु स्मरण रहे, किंतु स्मरण रहे, या तो तुम में भय वास कर सकता है
या मैं और मेरी शक्ति। भगवान शिव यही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में भय का वास होता है वहाँ पर महादेव का स्थान नहीं है, महादेव वहाँ पर वास नहीं करते। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तुम्हारे भीतर एक ही चीज़ वास करेगी, या तो भय या फिर मैं और मेरी शक्तियाँ। और जब भी तुम पराजित और भयभीत होते हो तो तुम्हारे अंदर जहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं विराजित हूँ, वो मैं वहाँ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एक ही वस्तु का स्थान रहेगा, या भय का या मेरी शक्तियों का। और जब तुम्हारे अंदर भय आता है तो उससे ये चीज़ साफ जाहिर होती है कि तुम जो हो अपने भीतर, जो मेरी शक्तियाँ हैं उससे ज़्यादा महत्व तुम अपने भय को दे रहे हो। तुम महत्व जो है वो शक्तियों को देने की बजाय तुम भय को महत्व दे रहे हो, और यही कारण है कि तुम पराजित होते हो। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का कोशिश करो, और देखना कि जब तुम मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का प्रयत्न करोगे तो तुम सब स्वयं को सामर्थ्य पाओगे। तुम सबको इस बात का स्वयं आभास हो जाएगा कि तुम लोग इतने सामर्थ्य हो, इतना सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है कि तुम हर एक चीज़ का सामना कर सको। वेदपति, तुम जो हो ना, चाहते तो तुम तुरंत अपनी तपस्या से बाहर निकलकर अपने भाइयों के साथ मिलकर और बाकी पूरी उज्जैनी को साथ लेकर तुम एक क्षण के अंदर अंदर, एक क्षण के अंदर अंदर इस दूषण असुर का नाश कर सकते थे। वेदपति बहुत शर्मिंदा होते हैं। वेदपति महादेव से क्षमा मांगते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारी गलती थी, इसके लिए तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने दूषण से हमारी रक्षा करी। परंतु प्रभु, हमें लगता है कि यहाँ पर आपकी बहुत आवश्यकता है, ताकि प्रभु दूषण जैसे दुष्टों से ये क्षेत्र जो है वो हमेशा सुरक्षित रहे और आपके भक्तों को सदैव मार्गदर्शन हो सके, जैसा कि मार्गदर्शन आप इस समय हमारा कर रहे हैं। महादेव कहते हैं ठीक है, यदि वेदपति तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं आज से यहाँ इस ज्योतिर्लिंग में जिसकी कि तुम आराधना कर रहे थे, उस ज्योतिर्लिंग में मैं वास करूँगा। मैं यहाँ पर सदैव वास करूँगा, और जो भी पवित्र मन से, निस्वार्थ भाव से, सच्ची श्रद्धा से इस शिवलिंग के दर्शन करेगा उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जो कि ऊपर बैठे नारायण सब कुछ देख रहे हैं, वो मन ही मन कहते हैं कि ये स्थान अब चिरकाल तक महादेव की ऊर्जा से संप्रेषित रहेगा। और आप सब जानते हैं कि उज्जैनी को महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो, उसमें महादेव की शक्तियों का लोगों को आभास होता है, भक्तों को आभास होता है। और विष्णु भगवान यही कहते हैं कि ये एक स्थान जो है महादेव की ऊर्जा से चिरकाल तक संप्रेषित रहेगा, और उज्जैनी का ये स्थल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विष्णु भगवान ने पहले ही ये बता दिया कि यहाँ पर महादेव का जो शिवलिंग है वो महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। और ये आप जानते हैं कि ये जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, और शिप्रा नदी के तट पर तो ये बसा है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से ही एक है। और महाकालेश्वर जो ये ज्योतिर्लिंग है, इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है, वो विशेषता ये है कि ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, इसीलिए ये अन्य ज्योतिर्लिंगों से एकदम भिन्न है। और काल को नियंत्रित करता हुआ ये ज्योतिर्लिंग महादेव का संसार पर एक दिव्य अनुग्रह है। और आज भी संसार से, जगह जगह से, पूरे संसार से लोग इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं और महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ज्योतिर्लिंग की वहाँ पर स्थापना करवा के महादेव वहाँ से प्रस्थान करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पार्वती माता जो ओम का उच्चारण कर रही हैं, उनको माता सती का पहले तो जैसे धुंधला धुंधला स्वरूप नज़र आता था ना जगदम्बा का, अब उन्हें बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप नज़र आने लग जाता है।
कांपना शुरू हो जाता है उनका शरीर, उनको ऐसे लगने लग जाता है कि अंदर विस्फोट हो रहा है। गणेश जी भी घबरा जाते हैं, कार्तिकेय जी भी घबरा जाते हैं, और वो लोग यही सोचते हैं कि पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए, पिताजी को अब तक आ जाना चाहिए। और महादेव भी जानते हैं कि वहाँ पर माता पार्वती को किसी भी क्षण महादेव की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए महादेव उज्जैनी से प्रस्थान करते हैं। उधर दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र में इंद्रदेव उपस्थित होते हैं। इंद्रदेव उपस्थित होते हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि आज का युद्ध वो जीतेंगे। वो इतना, अभी तो युद्ध जीते ही नहीं, अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन वो इतने घमंड में, इतने अभिमान में आ चुके हैं कि बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे आज तो जलंधर अभी तक आया ही नहीं, जलंधर को तो पता ही नहीं कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, आज मैं क्या करूँगा। और आप सबको तो ये मैंने कल बता ही दिया था कि जलंधर, जब वृंदा जी ने मना कर दिया था कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, तो उस समय जलंधर ने जाकर, आप जानते ही हैं कि वृंदा के साथ वार्तालाप किया था। वृंदा के साथ वार्तालाप करके आखिर में वो ये कह के वहाँ से निकले थे कि हो सकता है वृंदा की दोष मेरा हो, किंतु यदि तुम ध्यान से देखोगी तो संभवतः इस दोष में एक प्रेम से ग्रसित हृदय की विवशता दिखाई देगी तुम्हें। और ये कह के जलंधर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और अभी ये सब वार्तालाप कर रहे होते हैं ना जलंधर वृंदा के साथ, और तभी युद्ध क्षेत्र में इंद्र उपस्थित हो जाते हैं। और सामने जब वो जलंधर को नहीं देखते तो एक बार तो उनके मन में और घमंड आ जाता है, अरे वाह, मुझे लगता है जलंधर पहले ही घबरा के जो है पलायन कर गया। बृहस्पति गुरु कहते हैं कि देखिए इंद्रदेव, त्रिदेवों ने आपको अपने शस्त्र दिए हैं, सभी देवताओं ने भी आपको अपने शस्त्र दे दिए हैं और अपनी पूर्ण शक्तियाँ उनमें प्रवाहित करके, परंतु त्रिदेवों के और अन्य देवों के ये जो अस्त्र शस्त्र हैं, सिर्फ ये पा लेना युद्ध जीतने के समान नहीं होता है। ये युद्ध जीतने के समान नहीं होता है देवराज। विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करना भी आवश्यक होता है। तो इंद्र कहता है, हाँ जानता हूँ युद्ध करना आवश्यक होता है, पर आचार्य युद्ध करूँ किससे, जलंधर है कहाँ, मुझे लगता है वो तो पहले ही पलायन कर गया है। लेकिन उसी समय जलंधर वहाँ से आ जाता है। जलंधर जब वृंदा को शब्द ये कहकर पराजित हृदय के, वहाँ से वो वापस युद्ध क्षेत्र में आता है, और वृंदा का मन भी इतना विचलित हो जाता है कि वो मंदिर में जाके बैठ जाती है। जलंधर युद्ध क्षेत्र में आता है, और जैसे ही जलंधर की दृष्टि इंद्र के ऊपर पड़ती है, अत्यंत क्रोधित हो जाता है वो, अत्यंत क्रोधित। और इंद्र के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव इंद्र के चेहरे पर इसलिए हैं क्योंकि इंद्र जानता है कि त्रिदेवों की शक्तियों से सुसज्जित सभी शस्त्र उसके पास हैं, और सभी देवताओं की समस्त शक्तियां और उनके शस्त्र उसके पास हैं। इसीलिए इंद्रदेव के मुख पर एक अजीब सी प्रसन्नता होती है, और उधर जलंधर के मुख पर क्रोध। तो जलंधर के मुख पर क्रोध और इंद्र के मुख पर प्रसन्नता को देखकर शुक्राचार्य जी कुछ चिंता में पड़ जाते हैं, और वो तुरंत युद्ध भूमि से निकलते हैं और वृंदा के पास पहुंच जाते हैं। वृंदा मंदिर में बैठी हुई है, भगवान विष्णु की आराधना में लीन है। शुक्राचार्य वहाँ बैठे हैं, और वहाँ पहुँच के वो सीधा यही कहते हैं कि वृंदा, आज प्रत्येक की दृष्टि युद्ध क्षेत्र की ओर है। सभी दैत्यों को विश्वास है कि आज कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उनके असुर राज युद्ध क्षेत्र में उतर रहे हैं। और ऐसे में असुर श्रेष्ठ काल नेमी की पुत्री वृंदा नारायण के समक्ष बैठी हुई है, युद्ध क्षेत्र में नहीं है। क्यों? वृंदा जब ये बात सुनती हैं तो वृंदा कहती हैं, क्योंकि मैं असुरराज की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ आचार्य। देखिए वृंदा के मुख से क्या शब्द निकलते हैं कि मैं असुरराज की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। शुक्राचार्य कहते हैं, सिर्फ असुरराज के लिए? क्यों? समस्त असुरों के लिए क्यों नहीं? वृंदा जो है वो भाव समझ जाती है कि शुक्राचार्य जी का भाव किस और है। वृंदा कहती है, देखिए आचार्य, पिता के दिए वचन उसका मान रखना एक पुत्री का धर्म होता है, और मैं वो धर्म निभाना जानती हूँ, और मैं वह धर्म निभाऊंगी भी। शुक्राचार्य कहते हैं, क्या तुम्हारा अपने प्रति कोई धर्म नहीं है?
वृंदा कहती है नहीं, अपने प्रति जो धर्म होगा वो मेरा स्वार्थ हो जाएगा आचार्य। यदि मैं अपने पिता के दिए वचन का मान नहीं रख पाती और अपने बारे में सोचती हूँ और अपने प्रति धर्म की बात करती हूँ तो वो एक स्वार्थ हो जाएगा। स्वार्थ। शुक्राचार्य कहते हैं नहीं, अपने सत्य को ना स्वीकार करने से बड़ा अपकार अपने प्रति कोई नहीं होता है। तुम अपने साथ गलत कर रही हो क्योंकि तुम अपने सत्य को पहचानना नहीं चाहती, और अपने सत्य को ना पहचानना अपने प्रति अपकार होता है। ये अपकार। वृंदा कहती है, वृंदा जब ये बात सुनती हैं तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। वो कहती हैं, वृंदा कहती हैं तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। शुक्राचार्य कहते हैं, नारायण तुम्हारे आराध्य हैं ना वृंदा, तुम उन्हीं के समक्ष बैठी हो, तो इन्हीं के समक्ष अपने सत्य को स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो कि असुर राज जलंधर तुम्हारे सर्वस्त्र हैं। इस बात को स्वीकार करो, अपने सत्य को स्वीकार कर लो नारायण के सामने। वृंदा, वृंदा, वृंदा। जब वृंदा को आचार्य कहते हैं कि अपने सत्य को स्वीकार करो नारायण के समक्ष, वृंदा कहती है नहीं आचार्य नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। क्योंकि वो अपने पिता के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित हैं और वो नहीं चाहती कि उनके पिता के मुख से जो पहला वचन निकला है कि सर्पमणि से वृंदा का विवाह होगा, वो उसी को ही स्वीकार करके बैठी हैं। इसलिए नारायण के सामने वो अपना सत्य भी स्वीकार नहीं कर पाती कि उनके मन में जलंधर बसता है। मना कर देती हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि अपने गुरु से मार्गदर्शन की अपेक्षा करती हो और उसी की बात भी नहीं मानती हो, तो ठीक है, हम अब तुम्हें एक ऐसे सत्य से अवगत कराने जा रहे हैं जिसका बोध होना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है वृंदा। तुमने हमसे मार्गदर्शन मांगा था, हमने मार्गदर्शन दिया, परंतु तुम तो कमाल करती हो वृंदा, के मार्गदर्शन मांगती भी हो और उस पर अमल भी नहीं करती हो। परंतु तुम अब सत्य सुनो, सत्य सुन लो और उस सत्य को जानने के पश्चात तुम्हें जो उचित लगे तुम वही करना, जो तुम्हें उचित लगे वही करना। सुनो वृंदा, जलंधर को एक वरदान प्राप्त है कि यदि उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जो पवित्र है, पुण्यात्मा है, तो जब तक वो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का निर्वाह करती रहेगी तब तक जलंधर की मृत्यु नहीं हो सकती। ये उसको वरदान प्राप्त है कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करती रहेगी, पवित्र रहेगी, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, और इस संसार में कोई भी शक्ति उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती है। और हमारी दृष्टि में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसी कोई स्त्री इस समय नहीं है जिसे कि हम एक पुण्यात्मा कह सकें। जानती हो, इस समय जब हम यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं ना, युद्ध क्षेत्र में इंद्र देवताओं की शक्ति से भरे शस्त्र से जलंधर पर प्रहार कर रहा होगा, आक्रमण कर रहा होगा। उसे सिर्फ देवताओं की ही नहीं, उसे तो त्रिदेवों की भी समस्त शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने अपने सभी शस्त्र उसे प्रदान किए हैं। तो हम यहाँ वार्ता कर रहे हैं और उन सभी शस्त्रों से जलंधर के ऊपर आक्रमण हो रहा होगा। यदि तुम स्वीकार कर लेती हो कि जलंधर तुम्हारा सर्वस्त्र है, तो उसे एक ऐसा सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाएगा जिसकी उसे आज आवश्यकता है, जिसे उसकी आज आवश्यकता है। अपने राजा के प्रति ये तुम्हारा दायित्व भी है वृंदा। अगर तुम अपने प्रेम के प्रति अपना दायित्व नहीं समझ पा रही तो एक राजा के प्रति अपने दायित्व को समझो, और उससे भी अधिक मैं फिर भी कहूँगा कि प्रेम का भी महत्व होता है, उसे भी समझो। निर्णय अब तुम्हारा है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और ये कह के शुक्राचार्य जी मुड़ जाते हैं। शुक्राचार्य जी मुड़ते हैं, उधर इंद्र जो हैं वो जैसे ही जलंधर के ऊपर बाण छोड़ते हैं, वृंदा जो नारायण के समक्ष ही खड़ी थी उसके मुख से सहसा निकल जाता है, यही सत्य है कि जलंधर ही मेरे सर्वस्त्र हैं, यही सत्य है। शुक्राचार्य जी जाते जाते वहीं रुक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। उनके मुख पर एक प्रसन्नता आती है, और यहाँ जैसे ही वृंदा ये वाक्य कहती है नारायण के समक्ष
कि जलंधर ही मेरे सर्वस्त्र हैं, उसी समय जलंधर के शरीर पर एक कवच निर्मित हो जाता है। और ऐसा सुरक्षा कवच निर्मित होता है कि इंद्रदार द्वारा छोड़ा गया सभी शक्तियों से परिपूर्ण जो बाण था वो उस कवच के समक्ष पहुंचकर वहीं रुक जाता है और ध्वस्त होकर गिर जाता है। वृंदा जब कह देती है ये बात, शुक्राचार्य जी रुक जाते हैं। वृंदा कहती है, हाँ आचार्य, हाँ मैं नारायण के को साक्षी मान कर ये कहती हूँ कि जलंधर ही मेरे सर्वस्त्र हैं, जलंधर ही मेरे सर्वस्त्र हैं। और उधर जलंधर के बिल्कुल करीब पहुँच के जब वो बाण रुक जाता है तो जलंधर को आचार्य की बात याद आ जाती है कि यदि तुम विवाह कर लेते हो, यदि वृंदा तुम्हें स्वीकार कर लेती है, अपना सब कुछ मान लेती है, तो तुम्हें कवच प्राप्त हो जाएगा। जलंधर समझ जाता है कि आचार्य ने जो ये बात कही थी ना कि किसी पवित्र आत्मा, किसी तपस्विनी, उसका समर्थन, उसका तुम्हें स्वीकार करना ही तुम्हें कवच दे सकता है। जलंधर समझ जाता है कि वृंदा ने मन ही मन में उसे स्वीकार कर लिया है। उधर इंद्रदेव वो हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, कोई शस्त्र असर क्यों नहीं कर रहा है, ये कैसे हो गया। फिर वो जो नारायण द्वारा शस्त्र दिया जाता है, जिसमें नारायण अपनी शक्तियाँ डाल के शस्त्र देकर आए थे, नारायण का शस्त्र भी वो फेंकता है जब जलंधर के ऊपर, तब भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो पाता। वो सारे अस्त्र शस्त्र जो शक्तियों से परिपूर्ण थे इंद्र जलंधर के ऊपर आजमा लेता है, लेकिन जलंधर का कवच इतना कठोर होता है कि उसको भेद कर कोई भी शस्त्र जो है वो जलंधर तक नहीं पहुंच पाता। और जलंधर उसके पास 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 इंद्र के और पास आता जाता है। बार बार वो अपने सभी शस्त्रों का प्रहार करता है, क्योंकि इंद्र के बहुत पास आ रहा है जलंधर अकेले चलता हुआ, लेकिन इंद्र का कोई शस्त्र जो है वो जलंधर के ऊपर असर नहीं करता, कोई भी शस्त्र नहीं। जलंधर तक जब कुछ नहीं पहुंचता, सभी शस्त्र विफल हो जाते हैं, तो उसी समय शुक्राचार्य जो हैं वो वृंदा को लेकर युद्ध स्थल में आ जाते हैं। तो जलंधर का ध्यान है वो बिल्कुल वृंदा की तरफ चला जाता है। वो देख के बहुत खुश होता है कि अरे वृंदा स्वयं आ गई है युद्ध स्थल में, और वो भी शुक्राचार्य के साथ। और जलंधर को इस बात का आभास तो हो ही गया था कि वृंदा की स्वीकृति है, तभी उस पर कवच का निर्माण हुआ है। इधर वो जलंधर देख रहा होता है वृंदा की ओर, इंद्र को मौका मिल जाता है, इंद्र के बिल्कुल पास पहुंच चुका है जलंधर। इंद्र अपना ब्रह्मा जी का दिया हुआ शस्त्र उठाता है और जलंधर के ऊपर प्रहार कर देता है, लेकिन जलंधर उसी समय उसका हाथ पकड़ लेता है, इंद्र का हाथ पकड़ लेता है। इंद्र का शस्त्र उस तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो पहले ही हाथ पकड़ लेता है। शस्त्र इंद्र के हाथ से छूट जाता है और इंद्र का हाथ जो है वो जलंधर के हाथ में। इंद्र, छोड़ो 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 जलंधर, छोड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, छोड़ो मुझे, सभी देवता देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। जलंधर उधर दूसरी तरफ, वृंदा तो साथ खड़ी हुई है जलंधर के। जलंधर कहता है कि यदि तुम अपने आप को मुझसे मुक्त करा सको इंद्र, तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूँगा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। यदि तुमने स्वयं को मुझसे मुक्त करवा लिया तो मैं सबके समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर लूँगा, और ये तुम्हारा शक्ति परीक्षण है। अब देखिए कितनी बड़ी बात जलंधर ने कही कि वो सबके समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा यदि इंद्र अपना हाथ छुड़ा सका तो। और वो इंद्र को गर्दन से उठाकर इतना धरती से ऊंचा उठा देता है, धरती से ऊंचा उठा देता है, और ऊंचा उठाने के बाद उसे वापस धरती पर पटक के गिरा देता है। अब इंद्र धरती पर जलंधर के चरणों में, इंद्र धरती पर जलंधर के चरणों में है। हमें ये सब बातें बोलने में भी अच्छी नहीं लगती कि एक देवता एक असुर के चरणों में, लेकिन अगर हम इस बात पर मनन चिंतन करें तो हमें यही नज़र आता है कि आज तक जलंधर ने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया। अगर जलंधर के मन में प्रतिशोध की भावना जागृत है भी, तो वो सिर्फ एक प्रतिशोध की भावना है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने अपनी माँ को मरते देखा है, बचपन में अपनी माँ को इंद्र के हाथों मरते देखा है। तो
एक वैसे ही बच्चे की मन स्थिति जिसने अपनी माता का वध होते देखा हो, जिसने स्वयं एक लकड़ी की काठी सी खींच के ले जाकर अपनी माता के शरीर को उस पर रख कर और गुहार लगाई हो कि कोई आए और उसकी माता को जीवित कर दे, उसकी माता के प्राण बचा ले, उस बच्चे की मनस्थिति कैसी होगी, उसके अंदर कितना जहर भर जाएगा उस व्यक्ति के प्रति जिसकी वजह से उसकी माँ की मृत्यु हुई है। तो ये सब चीज़ें बहुत एक आम चीज़ थी जो इस समय जलंधर के अंदर थी। जलंधर जिस मनस्थिति से गुजरा, जो भावनाएं जलंधर के अंदर पैदा हुई, उन सब के पीछे कारण तो इंद्रदेव खुद थे। और आज यदि इंद्रदेव जलंधर के पैरों में गिरे पड़े हैं तो अपने ही कर्मों से, देखिए कर्म तो सबको भुगतने पड़ते हैं, सबको कर्मों से तो कोई देवी देवता भी नहीं बचते। और इतना तो आप सब भी जानते हैं कि बहुत 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 जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं तो इंसान देवता बन जाता है। और स्वर्ग लोक में रहते रहते जब उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है, जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो वापस धरती पर मनुष्य योनि में पटक दिया जाता है। मुक्ति नहीं मिलती है। देवता बनने का अर्थ ये नहीं होता कि हम मुक्त हो गए, देवता बन गए यानी कि हमें स्वर्ग मिल गया बस आसमान का, दैट्स इट। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होना पड़ेगा। सिर्फ पुण्य कमाने से आप देवता बन सकते हैं, भगवान की शरण में नहीं जा सकते। तो आपको दोनों कार्य करने पड़ते हैं यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, तो सत्कर्म प्लस भगवान की भक्ति। तो खैर ये एक अलग विषय है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। परंतु अपने कर्मों की वजह से आज इंद्रदेव देवताओं के राजा होते हुए भी जलंधर के चरणों में पड़े हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।